नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके YouTube चैनल सरकारी MCQ में। दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि जो आज की क्लास है वो हमारे राष्ट्रपति 2022 में जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं या हम कह सकते हैं बनाए गए हैं, तो उनके ऊपर वीडियो है। तो दोस्तों, इस वीडियो से दोस्तों आज की जो वीडियो है मैं बोल के चलता हूँ कि आज की वीडियो से 101% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कितने क्वेश्चन देखने को मिले ये मैं कह नहीं सकता, आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, एक से अधिक भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पर मैं इतना आश्वासन दे के चलता हूँ आपको कि इस क्लास से आपको आने वाले 1 या 2 महीने के बाद हर एक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और भी ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति हमारा जो पॉलिटी यानी संविधान में है, संविधान कौन से आर्टिकल में, हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर हमारा स्टार्ट होता है, यानी हमारा जो आर्टिकल नंबर स्टार्ट होता है 52 में हमारा राष्ट्रपति है। पॉलिटी से भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं और करंट में ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। तो वीडियो को प्रॉपर तरीके से और ईमानदारी से प्रॉपर तरीके से पूरा देखना। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसकी आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी MCQ वहाँ से आप लोड कर सकते हैं। अन्यथा दोस्तों, मेरी सजेशन यही रहेगी, आप खुद अपने हाथों से इसके नोट्स बनाइए और उन्हें बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि आपका 1 या 2 नंबर कहीं ना छूटे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट। आज की क्लास हमारे भारत के नए राष्ट्रपति के ऊपर है। जो हमारे नए राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी जी हैं, ठीक है। कौन सी है? द्रौपदी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास जो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। जो हमारे भारत की जो भी राष्ट्रपति चुनी गई हैं तो वो किस की हैं? वो आदिवासी राष्ट्रपति हैं और उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चल दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू भारत की जो कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? जो भी द्रौपदी जी बनाई गई हैं, कौन से नंबर की जो राष्ट्रपति हैं? वो हमारे 15वें नंबर की राष्ट्रपति चुनी गई हैं, ठीक है। तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चल दोस्तों कि द्रौपदी वो जो अभी राष्ट्रपति बनाई गई है द्रौपदी, वो कौन सी जनजाति से संबंध रखती हैं? तो कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति। तो ये भी दोस्तों आपको याद करना है। क्योंकि दोस्तों आपको याद क्यों करना है कि जो भारत की जो राष्ट्रपति बनाई गई, एक तो सबसे पहले महिलाएं, महिला कौन से नंबर की हैं? ये दूसरे नंबर की हैं। इससे पहले जो बनाई गई वो प्रतिभा देवी पाटिल थी, और अब जो बनाई गई हैं वो भी महिलाएं, और प्लस में ये एक आदिवासी हैं, इसलिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, इनके जो पारिवारिक जीवन में इन जो कहाँ से इन्हें मतलब जैसे बोलते हैं राजनीति में कहाँ से कदम रखा और क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से पद इन्हें मिली, दोस्तों इसके बारे में आपको अभी से प्रिपेयर रहना है कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रपति के बारे में, आपको वो सब कुछ आपको जवाब होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये वीडियो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आगे चल दोस्तों, अगली क्वेश्चन कि द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? यानी जो अभी राष्ट्रपति बनाई गई थी उनका संबंध कौन सी पार्टी से था? वो हमारी भारतीय जनता पार्टी से था। कौन सी? BJP बोल सकते हैं, यानी भाजपा से संबंध था, BJP, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी, तो ये भी आपको याद करना है, ठीक है। आगे चल दोस्तों कि जो हमारे राष्ट्रपति अभी चुनी गई हैं कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा। जो हमारे मयूरभंज है उड़ीसा के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है। इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 को। कौन सी जगह हुआ था? उड़ीसा के अंदर मयूरभंज में हुआ था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखना है, ठीक है। आगे चलते दोस्तों कि 2015 में द्रौपदी किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं इससे पहले वो राज्यपाल बनी, किस राज्य की बनी और कौन सी सन में बनी? तो पहली बार ये झारखंड की राज्यपाल बनी, कब बनी? 2015 में, ये आपको लिए याद रखना है, ठीक है। आगे चल दोस्तों कि प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये अभी जो राष्ट्रपति चुनी गई हैं वो भारत की दूसरी महिला है, और इससे पहले जो महिला चुनी गई वो प्रतिभा देवी पाटिल थी। अभी जो चुनी गई कौन से नंबर की हैं? दूसरे नंबर की हैं, और क्या नाम है इनका? द्रौपदी मुर्मू। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली आज की दोस्तों। मैं आपसे फिर से बोलूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी कि आपको
टारगेट आपको मतलब आपका जो नंबर है बूस्ट अप नंबर देखने को मिलेंगे अभी तक जीके और जीएस की और करंट अफेयर की मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी का मैथ रीजन आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो करंट अफेयर की मैं आपको एक से एक प्रॉपर बेहतरीन कंटेंट दूंगा। आप भी करंट अफेयर का जो प्रॉब्लम है सब कुछ खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो भारत के अभी राष्ट्रपति चुने गए तो उनसे कुछ संबंध कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। ठीक है, आइए चलो एक से पढ़ते हैं उनको। तो दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अभी जो संविधान है हमारा पॉलिटी कहते हैं, जो पॉलिटी के अंदर किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, तो अनुच्छेद 52। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आर्टिकल, हमें अक्सर करके किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेगा और दोस्तों आज नहीं तो कल पूछ लेगा, और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और नहीं तो जिस दिन आप एग्ज़ाम दो मैं खुद स्क्रीनशॉट लेके इस क्लास की एक वीडियो बनाऊँगा। देखो इस क्लास से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो आज से याद कर लेना किसी न किसी एग्जाम में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कौन से आर्टिकल में है, ये 53वें आर्टिकल में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, कौन सी आर्टिकल में जिक्र है, 53वें आर्टिकल में। ठीक है, आगे चल दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा, जो हमारा राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा इसका जिक्र कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 54 में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कौन से आर्टिकल में, वो हमारे 55वें आर्टिकल में है। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 56 में। ये भी आपको ले याद करना है। ठीक है, तो आगे चल दोस्तों, अभी तक भारत के जितने चर्चित राष्ट्रपति रहे उनके बारे में हम एक एक से जानेंगे। दोस्तों मैं आपसे फिर से बोलूँगा, अगर आप दोस्तों इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करना। ठीक है, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं विद एनिमेशन के साथ, और आपके लिए जो कंटेंट है वो प्रॉपर अच्छा दे रहे हैं। ठीक है, आगे चल दोस्तों, जो चर्चित राष्ट्रपति रहे उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यानी भारत के पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी, 12वें नंबर की। ये भी आपको याद करना है। जो इससे पहले महिला जो चुनी गई राष्ट्रपति चुनी गई वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी, 12वें नंबर की राष्ट्रपति चुनी गई। अभी जो बनाए गए हैं कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनाए गए, द्रौपदी जी, वो 15वें नंबर की। दोनों ही आपको याद करने हैं। ठीक है, आगे चल दोस्तों कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 2012 तक। और कौन से नंबर की, 12वें नंबर की। दोस्तों मैं इन शब्दों को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि बार बार आपके माइंड में क्लिक हो और आप याद करो, और ताकि जब आप एग्जाम दो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत क्लिक करो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते। जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी राजस्थान की गवर्नर भी रही हैं, कब रही हैं, 2004 से 2007 तक। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, पॉइंट नंबर 2 कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो अब्दुल कलाम भी थे वो भी चर्चित रहे। क्यों चर्चित रहे, पहली बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने, ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। भारत के राष्ट्रपति कब बने ये थे, तो ये हमारे 2002 से और 2007 के मध्य ये राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो इसने क्या कहा, एक उपाधि और दी गई है इन्हें, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के किस नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो शुरुआत में जो मैंने अभी आपसे बोला कि जो हम चर्चित मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, यानी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है राष्ट्रपति से संबंध, तो मैं उनकी सभी की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कहाँ के थे, हमारे बिहार राज्य के थे। तो ये भी आपको याद करना। ठीक है, आगे चल दो कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दोस्तों मैं आपसे फिर से बोलूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले भविष्य में आपके लिए जो वीडियो आए आपके पास वो प्रॉपर तरीके से उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप क्लास को अटेंड कर पाएँ। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है। हमारे जो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है,
KR नारायण हैं, ये भी आपको याद करना है। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन है? वो सिख राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जेल सिंह, ये भी हमारे ज्ञानी जेल सिंह है। और ये कौन है? हमारे RK नारायण है। तो दोस्तों विद एनिमेशन के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको देखो चित्र भी दिखा रहा हूँ, तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। तो दोस्तों एक बार तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, और साथ ही साथ में दोस्तों को शेयर करना भी बनता है, ठीक है। आगे चल दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार लगा चल रहा हूँ कि अपने कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी। ये एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो दो हमारे ऐसे राष्ट्रपति रह चुके हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी थी। एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे कौन है? फर्रुखुद्दीन अली अहमद, ठीक है। दोनों ही आपको याद करनी है, ठीक है। आगे चल दोस्तों कि भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया? दोस्तों जो हमारा संविधान है, संविधान में हमने कुछ एक ऐसा प्रावधान किसी और देश से लिया होगा। वो क्या था? जो निर्वाचित राष्ट्रपति जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल में जिक्र है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी? आर्टिकल नंबर कौन सा है? 75, यानी 75 नंबर आर्टिकल हमारा ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। आगे चल दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया? जो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया? आर्टिकल नंबर 60, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो हमारा जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार लगा के चल रहा हूँ इसको भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और वैसे भी ये राष्ट्रपति का जो टॉपिक है आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। आने वाले हर एक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? जैसे हमारा राष्ट्रपति अभी चुना गया, उसकी कौन कौन सी योग्यताएँ हैं कि वो राष्ट्रपति बनने लायक है, ठीक है। तो आइए एक एक से जानते हैं कि भारत का नागरिक हो। पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो, भारत में रहने वाला हो, ठीक है, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और प्लस में भारत का नागरिक भी होना चाहिए। उसके बाद लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। उसके पास एक योग्यता होनी चाहिए, यानी वो लोकसभा का सदस्य बनने लायक होना चाहिए। उसके बाद किसी लाभ के पद पर न हो, यानी अब किसी लायक के लाभ क्या है? यानी गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं ना, गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम होती है उसके पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कौन कौन सी हैं? पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर न हो, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट याद करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमारा जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हमारा 5 वर्ष का होता है। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? जैसे हमारा राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन कौन लगा सकता है? किसके पास होती है वो पावर? तो हमारे राष्ट्रपति के पास हो सकती है। जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो वो किसके पास होती है? हमारे राष्ट्रपति के पास वो पावर हो सकती है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा होता है? जैसे हमारे भारतीय संविधान में तीन अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? संसद की, लोकसभा और राज्यसभा, और एक हमारा राष्ट्रपति भी होता है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे स्टार ला के चल रहा हूँ। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस में राष्ट्रपति भी होता है, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? अब संविधान में क्या जिक्र है कि अगर किसी का डाउट हो कि कितनी बार राष्ट्रपति चुन सकता है, एक व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बना सकता है, तो कितनी बार बनाया सकता है? तो वो जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति अगर चाहे
तो वो कितनी भी बार बन सकता है। जैसे लगातार 2 बार हमारे राष्ट्रपति बन चुके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ऐसी इसकी कोई भी सीमा नहीं है, वो जितनी बार चाहे बन सकता है, लेकिन खुद के अकॉर्डिंग नहीं, उसे बहुमत से लोकसभा राज्यसभा मतलब उनका कुछ सपोर्ट होता है, ठीक है। उसमें कुछ भाग लेते हैं, कौन कौन से भाग लेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। आगे चल दोस्तों कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे पद दे सकता है, यानी अपना राष्ट्रपति अगर पद से हटना चाहे तो किसको अपना त्यागपत्र दे सकता है, तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिनों पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है, यानी 14 दिन बाद। 14 दिन पहले उसे राष्ट्रपति को एक लेटर देना होगा कि महाभियोग शुरू करने, उसके बाद आप महाभियोग लागू किया जाएगा, ठीक है। किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। लोकसभा के प्रथम सत्र के को कौन संबोधित करता है, जैसे लोकसभा का प्रथम सत्र हो गया, उसे कौन संबोधित करेगा, तो हमारा राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को किसे देता है। जैसे राष्ट्रपति की त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को मिलती है तो वो किसे देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे याद रखना। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आपातकालीन लगा सकता है, तो आर्टिकल नंबर 252। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपातकालीन का संबंध कौन से आर्टिकल से है, तो 352, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में लगा, 356। और आपातकालीन कौन से संबंध, आपातकालीन जो आर्टिकल है कौन से नंबर से है, आर्टिकल नंबर कौन सा है, 352। वहीं राष्ट्रपति शासन कब लगता है, 356। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आप क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है, तो आर्टिकल नंबर 360, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसकी कोई आयु नहीं, लेकिन हाँ कम से कम 35 वर्ष की आयु कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरा होना चाहिए। जैसे अचानक किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति अपने पद से छोड़ दिया है, तो वो उसे भरने के लिए कम से कम 6 माह के अंदर उन्हें कोई ना कोई राष्ट्रपति चुनना होगा, ये भी आपको याद करना है। संविधान के उल्लेखन में राष्ट्रपति के उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, यानी संविधान का ऐसा कौन सा स्रोत है, यार कौन सा एक द्वार है जिसे राष्ट्रपति पद से हम हटाना चाहें, यानी लोकसभा राज्यसभा हटाना चाहे, तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे वह राष्ट्रपति अपने पद से हट जाए, तो महाभियोग के द्वारा उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई, तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस देश से, अमेरिका से ली गई, ये भी आपको याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का साधन महाभियोग के बारे में बताया गया है, तो महाभियोग जो लगता है राष्ट्रपति पर कौन से आर्टिकल में है, वो आर्टिकल नंबर 61 है, ये भी आपको याद करना है। आगे चलते हैं, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता, जो किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता, तो राष्ट्रपति होता है उसके वेतन पर टैक्स नहीं लगता, आयकर नहीं लगता। आगे चलते हैं, क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए गए अपराधी की सज़ा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है। जैसे क्षमादान हो गया या मृत्युदंड हो गया, कोई अपराधी पा गया उसे मृत्युदंड दे दिया गया या फांसी दे दी गई, उसके जो बारे में फैसला लेने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति की मृत्युदंड को भी रोक सकता है, उसको रिहा भी कर सकता है, उसको एक नया जीवन भी दे सकता है, तो वो ये अधिकार है किसके पास है, हमारे राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 72 में क्षमादान की है, ठीक है। आगे चलते हैं, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, वो हमारा राष्ट्रपति होता है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। मौलिक अधिकार को कौन से निलंबित कर सकता है, जैसे हमारा मौलिक अधिकार है, कौन उन्हें निलंबित कर सकता है, तो हमारा राष्ट्रपति उन्हें निलंबित कर सकता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद करना है।
आगे चलते हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी राष्ट्रपति से जितने भी संबंध क्वेश्चन है मैं आज की वीडियो में प्रॉपर तरीके से और अच्छे से कवर कराऊंगा, ताकि भविष्य में जितने भी आने वाले एग्जाम में उनसे संबंध, अगर कोई राष्ट्रपति संबंध क्वेश्चन बनता है तो मैं आपको 101% बोल के चलता हूँ, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप वीडियो प्रॉपर तरीके से देखोगे और साथ ही साथ नोट्स बनाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह कथन किसके लिए लागू होता है? राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? यानी लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? हमारे राष्ट्रपति के पास होती है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक भी हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। आगे चलते हैं। समान अनुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली का किसके द्वारा चुनाव होता है? तो हमारा राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। ये भी आपको याद करना है। केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस में नियत होती है? तो किस में नियत होती है? हमारे राष्ट्रपति में नियत होती है। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास? जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? हमारे राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी जितने भी राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है मैं इस वीडियो से माध्यम सब कुछ कवर कराऊंगा। दोस्तों आपको इनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं ताकि भविष्य में अगर इनसे कोई क्वेश्चन बनता है आपसे कोई छूटे नहीं। भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वह हमारा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? जैसे हमारा राष्ट्रपति अपने पद से हट गया तो उपराष्ट्रपति उसकी मतलब जो कार्य होता है, वर्क होता है, उसको कितने दिन तक कर सकता है? अधिकतम 6 माह तक कर सकता है। तो ये भी आपको याद करना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये भी हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे चल दोस्तों, वित्तीय आयोग को कौन नियुक्ति करता है? जैसे वित्तीय आयोग का नियुक्ति कौन करता है? वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, संसद की संयुक्त अधिवेशन की कौन संबोधित करता है? ये भी हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रपति संबंध जितने भी उनके द्वारा नियुक्ति की जाती है और उनसे संबंध कौन कौन से आर्टिकल हैं, पहले राष्ट्रपति, चर्चित राष्ट्रपति और अभी जो हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए उनके बारे में जो फैक्ट बन सकते हैं एग्जाम में, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ कवर कराने की कोशिश की है। आशा करता हूँ वीडियो और कंटेंट दोनों पसंद आए होंगे। अगर वीडियो और कंटेंट दोनों पसंद आए तो ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और साथ ही साथ में लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि भविष्य में आने वाले एग्जाम में, सभी एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको इस चैनल के माध्यम से आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।